तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में कोई न्यू डेटा के ऐड होते ही आप सेंड करें एक ईमेल विद अटैचमेंट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जीमेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है एक ईमेल विद अटैचमेंट मेरे जीमेल एप्लीकेशन से। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें फाइनली हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल MS एक्सेल टू जीमेल ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट में कोई न्यू डेटा ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो डेटा के ऐड होते ही ऑटोमेटिकली जीमेल के थ्रू एक ईमेल चला जाए। तो उसके लिए जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और फिर यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो मैं चूज़ करने वाला हूँ न्यू रो इन वर्कशीट। न्यू रो इन वर्कशीट इसलिए क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में जो वर्कशीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो रोज़ होती है, तो हम जब भी उस पर्टिकुलर रो में कोई डेटा ऐड करें तब जाके ये ट्रिगर काम करे। तो इसलिए न्यू रो इन वर्कशीट को सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन कीजिए ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को अपने ब्राउज़र में लॉगिन कर रखा है, इसलिए सिंपली मुझे येस पे क्लिक करना है, और ऐसा करते ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर ये मुझे सबसे पहले बोलेगा सिलेक्ट करने को वर्कबुक। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में बहुत सारी वर्कबुक क्रिएट करके रखी है। उसमें से एक वर्कबुक मैंने क्रिएट की है विद द नेम ईमेल अटैचमेंट डेटा, और उसके अंदर जो मैंने फील्ड्स रखी है वो रखी है नेम, ईमेल, ईमेल सब्जेक्ट, मैसेज और अटैचमेंट लिंक के साथ। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी हैं अंदर डली हुई, डेमो डिटेल्स। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ मेरी इस पर्टिकुलर वर्कबुक को, जो कि है ईमेल अटैचमेंट डेटा। आप भी यहाँ से आपकी वर्कबुक को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ सिलेक्ट करना होता है वर्कशीट। तो मैं बता दूँ उसके अंदर एक सिंगल शीट मैंने क्रिएट करके रखी है, एक से ज़्यादा शीट होती और उसमें मुझे डेटा डालते ही चाहिए होता रिस्पॉन्स, तो मैं उसको इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकता था, बट सिंगल शीट अवेलेबल है तो इसने ये ऑटोमेटिकली मैप कर दी है। ऐसा करने के बाद अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो होगा ये जो लास्ट डेटा एडिड है मेरी इस वर्कशीट की रो में उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा, और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे ये मेल भेज दूंगा। तो उसके लिए करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। तो वो जो नेम है डेमो नेम वो यहाँ आ गया है, उसके साथ में ईमेल एड्रेस जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो कंप्लीट मैसेज विद द लिंक यहाँ पे आ चुका है। तो अब डिटेल्स हमें मिल गई है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में, बट हम चाहते हैं इस डिटेल्स के बेसिस पे मेल भेजना, तो उसके लिए एक्शन एप्लीकेशन में हम यहाँ सर्च कर लेते हैं जीमेल को, और देन सिलेक्ट करते हैं। जीमेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो एक्शन इवेंट हमें मिलेगा वो होगा सेंड ईमेल, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन।
देन कनेक्ट विद जीमेल और सिलेक्ट कर लूँगा मैं मेरा वो पर्टिकुलर अकाउंट जिससे मुझे ये ईमेल भेजना है। तो आप भी वो अकाउंट सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जीमेल का भी ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ मेरा जीमेल के अकाउंट का ऑथराइजेशन हो चुका है और ऐसे होते ही सबसे पहले यहाँ पर इसने मुझे दी है फील्ड रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस की। ये रिक्वायर्ड फील्ड है क्योंकि हम जो मेल्स है वो ईमेल एड्रेस पे ही भेजते हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल जाएगा मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन का जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसके डेटा में जाऊँगा और वहाँ से जो ये ईमेल एड्रेस है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप भी ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए ईमेल एड्रेस, क्योंकि मैप करने से होता ये है कि हमारे जो भी हम नया डेटा ऐड करते हैं तो मैप के वजह से ये रिस्पांस वेरी करता है, मतलब नया रिस्पांस ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेती है वर्कफ्लो और उसके बेसिस पे हम जो चाहते हैं वो करवा पाते हैं। तो यहाँ रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड था तो मैंने डाल दिया है। सीसी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, बीसीसी को भी। सेंडर नेम की बात आ रही है तो यहाँ पर XYZ नाम मैं डाल देता हूँ, XYZ के ही नाम से वहाँ पर ये ईमेल आएगा, आप देखेंगे। ठीक है, ईमेल सब्जेक्ट की बात आती है तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट कुछ डाल देता हूँ, वेलकम टू पैबली कनेक्ट। ओके, ये हो गया ईमेल सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है ईमेल कंटेंट टाइप, तो मैं जाऊँगा प्लेन टेक्स्ट के साथ और ईमेल कंटेंट में यहाँ पर मुझे डालनी होगी डिटेल्स। तो मतलब जो मैसेज जो है मैंने इसके अंदर कंपोज करके रखा है, आप देख सकते हैं, वो मैसेज मुझे यहाँ डालना है। तो वो मैसेज डालने के लिए जो सबसे पहले चीज़ है मैं करूँगा स्टार्ट विथ हेलो, और हेलो करने के बाद स्पेस देके मैंने जैसे पहले ड्रॉप डाउन का उपयोग करते हुए मैप किया था ईमेल, यहाँ पर मैं वो पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसके नेम को मैं मैप कर देता हूँ। वो मैप करने के बाद एक स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं मैप करूँगा हमारा ईमेल टेक्स्ट, और ईमेल टेक्स्ट को मैप करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे एंटर करने के बाद इसको कंप्लीट करूँगा इस मैसेज को विथ थैंक्स एंड रिगार्ड्स, देन पैबली। ओके, तो यहाँ मैंने ईमेल कंटेंट भी डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ मैं बात कर रहा था कि अटैचमेंट भी हम भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें अटैचमेंट की ऑप्शन में अटैचमेंट का जो लिंक है वो मैप करना होगा, तो उसको भी यहाँ मैप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो जो नेसेसरी डिटेल्स थी और जो जो डेटा अवेलेबल था मेरी इस वर्कशीट में वो सब मैंने यहाँ पर मैप कर दिया है, ईमेल एड्रेस से लेके सब्जेक्ट, बॉडी टेक्स्ट, नेम और साथ ही साथ वो अटैचमेंट लिंक भी। अब ये जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला है वो ईमेल का जो अकाउंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो अकाउंट और यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर जो मैसेज है वो है 4:36 PM पे और वो है पैबली कनेक्ट द्वारा ही, बट हमें जो मैसेज आने वाला है वो आने वाला है XYZ नाम से। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा होते ही यहाँ पर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। ये बता रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड, तो जो रिस्पॉन्स आया है वो बताता है सेंड, मतलब ये मेल जो है वो सेंड हो चुका है। चल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आ चुका है, जैसे कि मैंने बताया था 4:36 पे लास्ट ईमेल था, अभी आया है 4:53 पे। इसको ओपन करते हैं, जो कि XYZ, क्योंकि यही मैंने नेम दिया था। ओपन कर लेता हूँ उसको, तो ये कहता है हेलो डेमो नेम, यही उनका नेम था जो कि मैप करने से आया है। देन जो कंप्लीट मैसेज एंड किया था, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अटैचमेंट भी आ चुका है, तो उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और ओपन करके देख सकता हूँ। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कितनी ही आसानी से सिर्फ 2 स्टेप्स में ये वर्कफ्लो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वर्कफ्लो क्रिएट होने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका डेटा सेव हो जाएगा। अब जब मैं ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे सेव एंड सेंड करने से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको रियल टाइम में इसका रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो ट्रिगर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है। पोलिंग बेस्ड ट्रिगर से इसका क्या मतलब हुआ कि ये हर 8 घंटे में
काम करता है। वो कि यूं कि हर ये 8 घंटे में जाके चेक करता है हमारी डेटाबेस को, और उसके अंदर अगर कोई न्यू डेटा ऐड होता है हमारी रो में, तब जाके ये एक साथ फायर होता है यहाँ से ट्रिगर, और देन जो भी एक्शन एप्लीकेशन का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें ये डेटा भेजता रहता है। तो रियल टाइम में मैं आपको बता दूं, आप जब ये वर्कफ्लो क्रिएट कर लें तो आप विश्वास कीजिए रिस्पॉन्सेस आएंगे। जब भी कोई नया डेटा आप ऐड करेंगे तो उनको जो है मेल्स चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपकी वर्कफ्लो को ऑन ही रखना होगा, और अनटिल एंड अनलेस ये वर्कफ्लो यहाँ ऑन रहेगी आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। ये वर्कफ्लो, ये ऑटोमेशन ऐसे ही काम करता रहेगा। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप इसको फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके एक तो देख सके, और अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली सेम वर्कफ्लो को क्रिएट करना तो आप मेरे इस वर्कफ्लो को क्लोन करके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।